हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर परसेंटेज। इसके पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलो इसको भी कर ही लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना कि रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो वो अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है। तो उसके बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले मान लो उसका इनकम कितना था। इनकम जो था वो 100 रुपीज था। ठीक है, मान लो पहले इनकम उसका 100 रुपीज था। तो उसके एक्सपेंस कितने थे? एक्सपेंस बोले तो खर्च कितने थे? 68 रुपीज, क्योंकि 68% तो 68 होगा। तो उसके सेविंग्स कितने हो जाएंगे गाइस? सेविंग्स हो जाएंगे 32 रुपीज, क्योंकि खर्च और बचत जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। ठीक है, टोटल इनकम आना चाहिए। तो 68 प्लस 32 जोड़ोगे तो वापस से 100 आएगा। क्लियर? अब देखो, बाद में जब उसका इनकम जो है ना इंक्रीज हो रहा है 40%, तो 140 रुपये हो जाएगा। उस टाइम वो क्या कर रहा है ना कि वो अपने व्यय में 30% बढ़ा देता है। मतलब 68 का 30% बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 68 इंटू 13 को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हो और 10 से डिवाइड करना तो 884/10 होता है ना, तो 88.4 हो जाएगा ये। तो कह रहा है सेविंग्स में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई। देखो, अभी कितना रुपए सेव करेगा वो? 140, 140 माइनस 88.4, यही सेविंग करेगा ना वो। तो इसका वैल्यू होगा 51.6 रुपीज। तो पहले 32 रुपीज करता था सेव, अब 51.6 रुपीज करता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पूछ रहे ना कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 32 रुपीज। तो 32 का जो है 51 माइनस 6, 31.6 माइनस 32 इंटू 100 कर लो। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वो आप निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ना चीज है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। माइनस करने पे वैल्यू कितना आएगा? पहले तो 0.6 का 0.6 ही रह जाएगा अपना ये। तो ये ना 19.6 हो जाएगा। ठीक है, 19.6 हो जाएगा 32/100। ठीक है, अब देखो एक चीज करते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे पॉइंट को हटाओ, नीचे में एक जीरो डाल दो। ठीक है, एक जीरो डालोगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो मतलब 1960/32। अब इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करने पे आपको वैल्यू आ जाएगा 61.25%। इतने की इंक्रीजमेंट हुई है। ठीक है, ये जो चीज़ है आप अगर होले होले करते हो तो आपका आ जाएगा आराम से। फिर क्या रहा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों धनात्मक संख्याएं हैं, इस प्रकार है। ए बी का 70% और बी सी का 40%। ठीक है, देखो ए जो है वो बी का 70% है, तो 0 0, तो ए रेशियो बी बराबर क्या आ गया? 7:10। बोलो परसेंटेज में सर रेशियो हाजी मिक्स करके दी जाती है। ठीक है, टेंशन ना लो आप। फिर कह रहा बी जो है वो सी का 40% है। तो ये 2/5 हो गया ना, ये B/7, B/C बराबर 2/5, मतलब B रेशियो C बराबर 2/5, 2:5, यही कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो 2:5 इसको कह सकते हैं। जरा मैं मिटा के साफ साफ लिख दूँ इसको। ये जो नीचे का लाइन है थोड़ा फारसी में लिख लिया मैंने। तो B रेशियो C बराबर 2:5 हो जाएगा। तो बोला तीनों संख्याएं का योगफल। तो तीनों संख्याओं निकालो। A रेशियो B 7:10 है, बी सी 2:5 है। तो ए बी सी कितना हो जाएगा? 14, 20, 50, 7, 10 और ये 25 हो जाएगा, यही ना ए बी सी। तो ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 43। ठीक है ना, तो 43 है ना, तीनों का पूछ रहा है योगफल जो है ना 43x बराबर हो जाएगा 336। कैसे गई? 7x प्लस 10x प्लस में 25x। तो अभी x बराबर कितना हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, ये चीज अपने को देखना है। तो अगर हम 43 नहीं होगा, 8 9 10 11 12, यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, मैं बोलूँ कि आखिर ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा था मेरे से। तो 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 का उसमें कट जाता है, ये x बराबर 8। तो पूछ रहा है क्या? b और c के योगफल का 15%। तो b और c क्या है? 10 प्लस 25 है। तो 10 प्लस में 25 के जो है ना इंटू एक्स करो। और x क्यों करो? क्योंकि 10x और 25x हो जाएगा, तो x की जगह पे 8 रखोगे। इनका 50%, 15% निकाल लो। ठीक है, तो ये 35 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कट जाएगा। तो 5 25, ये 5 3 15 और 5 7 35, 7 दूनी 14, 14 3 48, 7 2 14, 14 3 48। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 48 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। अब मैं जरा उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे 48 नहीं होगा, 7 3 42 होता है। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है
42 हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं फारसी पढ़ के चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अकबरनामा पढ़ा था ना कल, इसलिए फारसी बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं ये क्या है कि एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचत करता है। ओके सर, ठीक है। और तो मान लो 100 रुपए क्या है उसकी इनकम है, हम लोग हमेशा 100 मान लेते हैं। तो सेव कर रहा है कितना, वो 25 रुपीज। तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा उसका, खर्च कितना है, 75 रुपीज। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि मतलब 120 रुपए कमाएगा तो उसकी बचत समान रहती है, मतलब उसका सेविंग्स अभी भी 25 रुपए है। तो एक्सपेंस कितना हो रहा है उसका, ये बताओ मुझे। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपका, 95 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो उसका जो है ना प्रतिशत में वृद्धि बताओ व्यय में। तो पहले 75 रुपए खर्च करता था, अभी इतना कर रहा है, मतलब 25 रुपया बढ़ा दे रहा है। सॉरी, मतलब यहाँ पे 20 रुपया बढ़ा दे रहा है। ठीक है, 20 रुपये अब तक खर्च बढ़ा दे रहे हैं। तो ये 20 जो है 75 का कितना हो जाएगा, ये चीज निकालो। तो चलो 25 इंटू 3 75 हो जाता है, और ये 25 से 100 हो जाता है। तो 80/3 और 80/3 को लिख सकते हैं 26.2/3। तो ये जो फ्रैक्शन में है ना, ये वही कहना चाहता था, 26/2/3। ठीक है ना, चलो तो 26.2/3 जो है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है। तो उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत अगर 83.7% है तो उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लड़कों लड़कियों का यहाँ पे वही चीज है। मान लो बॉयज या फिर गर्ल्स इतनी कितनी है, गर्ल जो 85% है, बॉयज कितने हैं 83% है। तो मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो क्रॉस माइनस वाला, तो 83 में से कटा होगा तो ये 0.7 रेशियो। 83.7 में से 83 माइनस करेंगे तो 0.7 मिलेगा, और 85 में से 83.7 करेंगे तो 1.3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो कट जाएगा, तो 7:13 आ गया। चलो ठीक है, 7:13 आ गया। अब क्या है, क्या रहा है कि बताओ उस स्कूल में जो है मान लो गर्ल्स 7 को हैं तो बॉयज 13 है। यहाँ पे मान लो अगर गर्ल्स 7 है तो बॉयज कितने हैं 13 है। तो लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताओ। तो 7 जो है टोटल 20 लोग है ना, 7 + 30 मिला के तो कितने परसेंट हो जाएंगे ये बताओ मुझे। 35%। ठीक है, गर्ल्स अपनी है कितनी 35%। तो 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो 5 क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 केजी चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है, घटा हुआ मूल्य कितना है। तो ये प्रेजेंट एज कह रहा है, वर्तमान मूल्य कह रहा है। अभी घटने के बाद वर्तमान मूल्य कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट प्राइस या फिर वैल्यू जो भी कह लो, x इंटू आर बटा में y इंटू 100 मैंने पढ़ाया था आपको। x मतलब टोटल कितना खर्चा कर रहे हो 960 रुपए। अब r का मतलब प्रतिशत कितना है 20, y मतलब कितना केजी कम या अधिक, तो 6 केजी अधिक इंटू 100, तो 0000 कट गया सर। और ये 2-3 बार में कट जाएगा, ये 32। तो जो है ना वो घटा हुआ प्राइस है 32 रुपया है प्रति केजी। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, सही है ना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या p जो है एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है। p बराबर क्या है, q का 120 है, तो इतना आ गया ना 6/5। तो p/q बराबर 6/5 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन जो है ना संख्या r से, जो p है वो r से 10% कम है, ये कह रहा है आपसे। तो चलो इसका भी निजात कर ही लेते हैं। p बराबर क्या हो जाएगा, r का 10% का मतलब 90/10। ये p रेशियो r बराबर कितना हो गया सर, 90:10 हो गया। तो q r का कितना प्रतिशत है, तो पहले p q बराबर 6:5 और p रेशियो r बराबर 9:10। तो 9 ये तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि p दोनों के अंदर कॉमन है ऊपर नीचे। तो ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे 6 से, तो 9×6 = 54। ठीक है, पी क्यू के बाद 9×5 = 45 और ये 60। ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, और ये हो गया 20। अब क्या क्या रहा है, क्यू और आर का 15:20। ठीक है ना, क्यू आर का कितना प्रतिशत है, क्यू जो है मान लो ये पी है, ये क्यू है और आर है, तो ये कितना प्रतिशत, 15 जो है ये 20 का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है।
75% है सर जी, ठीक है 75%। क्लियर है ना, तो ये आपको आसानी से बन जाता है यहाँ से। यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो पी क्यू आर का वैल्यू मिल गया, पी 18 है, क्यू 15 है और आर 20 है। तो अब क्यू जो है वो आर का कितना प्रतिशत है, तो क्यू 15 है, वो 20 का कितना प्रतिशत है, निकाल लो, प्रतिशत में मैंने पढ़ाया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय में अगर 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की कमी कर दी जाए, सॉरी बी की आय में भी 40% की कमी वृद्धि कर दी जाए, तो ए और बी का संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, समझो। अगर यहाँ पे सर कह रहा है ना ए की आय बी की आय से 40% इतना है, तो ये मान लो 100 रुपये कमाता है, तो बी कितना है 60% कम कमाएगा, तो सॉरी 40% कम कमाएगा तो 60 रुपये कमाएगा। अगर बी की आय को 40% बढ़ाओगे तो 140, ए की आय को 25% बढ़ाओगे तो इतना हो जाएगा, 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 4 इतना, ठीक है 15, तो ये 75 रुपया हो जाएगा। तो इनके जो है ना संयुक्त में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई है, तो पहले टोटल कितना 160 रुपये ए प्लस बी का था, ठीक है। अभी ए प्लस बी बराबर क्या है जनाब, 140 प्लस में 75, 215 रुपये। तो कितने 160 जो है वो 215 से कितना इंक्रीज हुआ, ये चीज निकाल लो, ठीक है। तो 160 कितना बढ़ा है, 215 माइनस 160 100 कर लो, तो कितना बढ़ गया गाइस, यहाँ पे 55 रुपीज बढ़ गया। 160 इंटू 100, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 550 बटा में 16 कर लो, इसको डिवाइड कर लोगे 34.37 आ जाएगा, 34.38 ऑप्शन में है, डी में, ठीक है। तो लगभग में आ ही गया इसके दशमलव के स्थान तक, डी आंसर हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं ने 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, ठीक है। यदि 40% पुरुष जो है अशिक्षित है और 40% महिलाएं शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट जो है कितने प्रतिशत कम आ रही है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कह रहा है 55% पुरुष है, तो मेल कितने हैं 55%, तो फीमेल कितनी हो जाएंगे गाइस 45%, ठीक है। तो कह रहा है 40% पुरुष जो है ना इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, ठीक है ना। 40 कितने परसेंट 40%, और यहाँ पे कह रहा है ना कि 40% है, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे 40% कितना हो जाएगा, 55 का 40% निकाल लो, 0 2 दूनी 4 2 5 10, ये हो गया 11, तो मतलब 22 लोग जो है वो अशिक्षित है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं ना कि अगर 40% महिलाएं शिक्षित है तो अशिक्षित कितनी हो जाएंगी, इलिटरेट 60%, तो 45 का 60% कितना होता है, 2 3 6 2 5 10, ये हो जाएगा 5 9 42, मतलब 27, ठीक है। तो कह रहे ना कि यहाँ पे बताओ पुरुषों अशिक्षित, ये दोनों इलिटरेट क्या है, तो पूछ रहे ना कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या शिक्षित पुरुषों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मेल जो थे 22 लोग अनपढ़ है, तो फीमेल 27 है, तो कितनी ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो वो 22 का कितना प्रतिशत है जनाब, ये कर दो 11, ये हो जाएगा 50, 225 बटा मतलब 250 बटा में 11 कर लो, ठीक है। तो इसको कर लोगे 22.7 आ जाएगा %, तो ये हो गया 22.7%, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको सर जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ठीक है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15%, 19 में 10% और एक बार 20 में 10% की, मतलब 10% का वृद्धि हुआ, और फिर 20 में 10% की कमी, 3 वर्षों के शहर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई। तो पहली बार देखो 15% और 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, R1 + R2 इंटू R1 टू R2/100, यही लगाओगे ना आप, 0 0 कट जाएगा, 25 प्लस में 1.5 मतलब 26.5%, उसके बाद एक बार कमी आ रही है, तो 26.5 माइनस 10 माइनस 26.5 इंटू 10 बटा में 100, ये 0 0 कट जाएगा आपका, क्लियर है सर जी। इस बार एक और पॉइंट एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा, तो ये आपका 16.5 माइनस क्या हो जाएगा ना 2.65 हो जाएगा, ये हो गया। आपको इस बार माइनस करा लो, कितना आ जाएगा 13.85% हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है, आप कर लेते हैं आराम से इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो 2b + 3c - 4a का वैल्यू बताओ आप कितना हो जाएगा। ए जो है वो बी का 150% है, ठीक है, तो a बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा में 10,
मतलब 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब बी जो है सी का जो कह रहा है कि बी जो है वो क्या कह रहा है, सी का 40% है, बी बराबर सी का 40%, 2/5 हो जाएगा, बी बाई सी बराबर 2/5। तो सर देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ए रेशियो बी कितना है 3:2, बी रेशियो सी कितना है 2:5, तो ए बी सी कितना हो जाएगा 6:4:10। तो यहाँ पे चलो ठीक है, इसको कटाएंगे नहीं, रीजन क्योंकि इस देखो a प्लस बी प्लस जोड़ने पे c इसको 20 आना चाहिए, तो 6 4 10 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, मतलब a बराबर 6 हो गया, b बराबर 4 हो गया, c बराबर 10 हो गया। तो कह रहा है 2b प्लस 3c, तो 2b कहने का मतलब 2 इंटू 4 प्लस में 3c कहने का मतलब 3 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा ना 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 30, 38 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा सर जी, निकाल लो 2 और ये 1 12 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलो फिर आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वो 40% सेव बेच देता है, अभी उसके पास 420 सेव है, तो मूल रूप से कितने सेव थे, तो एक्स का 40% बेच दोगे तो 60% बचेगा, तो 60% का वैल्यू 420 दे रखा है, ठीक है ना, तो 6 7 42, तो एक्स बराबर 700 सेव थे उसके पास। सिंपल सा लॉजिक था, इसके अंदर कुछ नहीं करना था, बच्चा वाला खेल था। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, एक दर्जी 100 और वाई के कुल नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह 550 रुपए, ठीक है, प्रति मतलब द्वारा इतने रुपए मिलता है उसको, तो क्या कह रहे हैं ना कि देखो 2 टेलर्स एक्स एंड वाई गॉट टोटल रुपीज 550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉय, मतलब एक तरीके से ना ये कह लो कि उनको मजदूरी मिलती है 550 दो लोगों को। 100 और वाई को भुगतान की राशि जो है 120 रुपए प्रति प्रतिशत भुगतान किया जाता है, मतलब 120% भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये चीज समझो यहाँ पे। मान लो वाई को ना 100 रुपीज भुगतान की जाती है, तो एक्स का भुगतान कितना होगा, एक्स को कितना पे किया गया, ये चीज निकाल लो। 100 का क्या रहना 120%, ठीक है। एक्स और वाई को भुगतान की गई राशि का 120, मतलब एक्स को वाई को जो एक्स को ना वाई को भुगतान किया गया 120%, तो अगर वाई को 100 है तो इसका 120% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो वाई को 120, एक्स को 120 रुपए भुगतान किया गया, तो क्या कह रहा है एक्स को प्रति सप्ताह कितना भुगतान, वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाएगा, तो एक्स रेशियो वाई बराबर कितना हो जाएगा 120 रेशियो 100, तो 0 0 कट के 6:5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, तो 550 में से वाई का वैल्यू निकालना होगा, तो 5/11 बराबर वाई, तो ये 50 बार में तो 250 रुपये मिल गया, निकाल लो रेशियो के मेथड से, ठीक है ना। इसमें रेशियो का और परसेंटेज दोनों का मिक्स फार्मूला दे रखा गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना ही पड़ेगा। आगे देखो 13 नंबर कह रहा है, गौरी स्टेशनरों के पास गई और रुपए की चीजें खरीदी, हाँ कितने रुपए की चीजें खरीदी, मतलब 25 रुपए की चीजें खरीदी, यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे 25 आ गया भाई, और 25 रुपए की चीजें खरीदी, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया गई और 25 रुपए की चीजें खरीदी, जिसमें से 30 पैसे कर योग्य खरीद पर बिक्री पर चला गया, ठीक है। और यदि कर की दर 6% थी तो कर का मुक्त वस्तुओं की कीमत क्या है। अभी सुनो, ये चीज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या है क्या रहा है, मान लो एक्स का जो है 6% पे उसने कितना पे किया 30 पैसा, तो पैसे को 100 से कर दोगे तो रुपये में चेंज हो जाएगा, एक्स बराबर 5, तो मतलब एक तरीके से वो ना 5 रुपए जो है ना मतलब वो 6% के हिसाब से 5 रुपए टैक्स भरती है, ठीक है। तो जनाब देखो 5 रुपए की चीज पे 30 पैसे भरती है, तो उसने टोटल कितना टैक्स पे किया मुझे बताओ, 5 रुपए की चीज खरीदेगी तो 30 पैसा टैक्स भरना पड़ेगा, तो 5 रुपया 30 पैसा उसने खर्च किए, ठीक है, मान लेते हैं, इतना समझ लो। तो जो अब ये चीज है 5 रुपए की चीज पे 30 पैसा पे करना पड़ रहा है, तो बाकी जो है हमने खरीदा 25 रुपए का, तो जो 25 में से 5.30 घटा देंगे तो बाकी जो चीजें उस पर हमने टैक्स नहीं भरी, तो जो आता है कर लो घटा लो यहाँ पे, तो 19.70 19.70 पैसा पे हमने कोई भी टैक्स नहीं पे किया है, सिर्फ 5 रुपए पे 30 पैसा पे किया, तो बाकी जिस पे नहीं किया उतने को घटा लो, टोटल हमने 25 रुपए खर्च किया ना वहाँ पे गौरी जो की है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में है गलती है, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ में तो सही मिला है, देखो राजीव जो है ना 6,650 रुपए का जो है सामान खरीदता है और 6% की छूट मिलती है,
तो छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से बिक्री कर का भुगतान करता है। तो माल के लिए उसे भुगतान की जाने वाली राशि बताओ। सुनो यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। 6,650 की कोई सामान लिखी, मतलब गया दुकान पे, तो बोलो उसने कहा कि 10% नहीं, सॉरी 6% का डिस्काउंट ले लो, तो 94 पे कर लिया। चलो अब चलो ठीक है 94। अब कह रहा भैया सामान तो इसको दाम है, अभी आपको जीएसटी पे करना है, 10% का भरो। तो 10% दोगे अभी, और तो उसका 10% निकाल लो। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 1010 कट गई। अब इसको पूरा पूरा कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर की मदद से, या फिर पेन चल रहा है बढ़िया से तो आपका, तो 6876.10 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ दे रखा था, कुछ नहीं समझने वाली चीज़ थी यहाँ पे। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक दशक में कस्बे की जनसंख्या जो है 1,75,000 से बढ़ के 2,62,000 तक पहुंच गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत में वृद्धि बताइए सर जी। देखो एक दशक में ना, सबसे पहले 2,62,500 से जो 1,75,000 बढ़े थे जनसंख्या, वो कितनी है। ठीक है, ये देख लेते हैं कि उन 10 सालों में मतलब कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक साल के अंदर, सॉरी 10 साल के अंदर इतना बड़ा है। तो ये तो उनका कह रहा है कि एवरेज प्रतिशत निकालो, तो 10 साल का एवरेज कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 साल में इतना बड़ा 8750। अब ये कितना प्रतिशत बढ़ा भाई, तो शुरू में 1,75,000 का कितना प्रतिशत होगा, निकाल लो 1,75,000 का, मल्टीप्लाई 100, 0000 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, अब यहाँ से कटा लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जितना हो जाएगा उतना आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना सर, 5 टर्म्स में कट जा रही है, तो 5%। ठीक है, तो यहाँ पे औसत प्रतिशत दे रखा है, तो पहले एवरेज निकाल लो, बाद में परसेंटेज करना, या फिर यहाँ पे 10 से नहीं कर रहे हो तो नीचे एक और 0 बढ़ा देते, तब आपका यहाँ पे एक और 0 होता तो नीचे एक और 0 बढ़ा देते होता, बट ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल भी मजा आएगा। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति केजी है, ठीक है, चीनी का मूल्य कितना है, 15 रुपए प्रति केजी है, तो 20% की वृद्धि की जाती है अगर मूल्य में, तो 20% फिर घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब भाड़ में जाए कितने रुपए प्रति केजी है, उससे कुछ मतलब नहीं है, परसेंटेज पूछ रहा है। पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 20% घट रहा है, तो -20 × 20/100, तो ये कट के 0 हो गया, ये 0000 करके -4%, मतलब 4% की जो है वो कमी हो गई। कितने सर, 4% की डिक्रीज हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 15 तो आपको भुलवाने के लिए दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से यहाँ पे दे रखा है, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, देखो 5% ने यूज ही नहीं किया, तो 95% लोगों ने वोट दिया है सिर्फ। ठीक है, तो सफल जो, और मतलब जो जीत गया सफल उम्मीदवार, उसको 50% मिला, तो 50% मिल गया जो विनर था। तो 95 में से 50 घटाओगे तो 45 मिलेगा किसको, जो लूजर है उसको। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% का। तो 2000 मत जो काउंट होगा वो 5% का वैल्यू 2000 है। मैंने बोला ना, जितना डिफरेंस होता है वही मत दिया रहता है। तो किसी टोटल वोट का x% जो है ना, मतलब x का 5% का वैल्यू 2000 दे रखा है, तो टोटल कितना वोट पड़ा था, 40,000 वोट पड़ा था। ठीक है, तो पराजित उम्मीदवार को कितना मिला, तो 40,000 का कितना 45% निकाल लो, वही वोट वहां मिलेगा उसको, तो उसको 18,000 वोट मिला बस। तो ये जो इलेक्शन वाली चीज है कुछ ऐसी ही होती है, अगर आपको पता है तो ठीक है, ना तो 2024 में मोदी जी सिखा देंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है ना, चलो आगे देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका, 20 रहेगा। ठीक है, सॉरी 18 रहेगा ना, ये तो 17 था आपका। 18 देखते हैं क्या है। हाँ 18 कह रहा है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। अगर मान लो टोटल मार्क्स का उसको 30% मिला और उसको 50 नंबर और दे देते तो वो पास हो जाती है। अभी तो 50 नंबर कम था तो फेल हो गई। बराबर करो, देखो कह रहा परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किया, मतलब टोटल नंबर का 40% अंक प्राप्त किया, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज्यादा मिल गया, मतलब पासिंग मार्क्स से इसका 20 नंबर ज्यादा है। तो इसमें क्या कर लो, माइनस कर लो, क्योंकि माइनस कर लोगे 20 अंक नंबर तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की संख्या निकालो। सर जी देखो यहाँ पे ये 20 को अगर इस साइड भेजोगे तो 20 प्लस में बदल जाएगा और ये 50, और 40x बटा में 100 में इधर लाओगे तो -30x बटा में 100, ये हो जाएगा 10x बटा में 100 बटा में कितना हो जाएगा आपका जनाब 70। तो 0 0 1 कट गया, तो x बराबर 700। 700 का पासिंग मार्क्स बताओ,
तो या तो इसमें x का वैल्यू रख लो या फिर इसमें x का वैल्यू रख लो, ये आपका 40 है, ठीक है। तो हम रख लेते हैं लेफ्ट वाले में। तो 700 का 30% में अगर हम 50 जोड़ दें तो पास हो जाएंगे। तो 210 प्लस में 50 बराबर 260 रुपया, सॉरी 260 नंबर, 260 नंबर लाओगे पास हो जाओगे, ठीक है। ये 90 नंबर क्वेश्चन देखो, ए बी का जो है 150% है, ए बी का 150% है और बी सी का जो है 40% है। तो ए बी सी जो है वो 20 है, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का वैल्यू बताओ। देखो अब कह रहा है ए बी का 150% है ना, तो ए जो है वो बी का 150% है, यही करना। ये हो जाएगा 5 से 15, 5 दूनी 10, ए रेशियो बी बराबर 3:2 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी जो है सी का 40% है, 2 दूनी 4, 2 5 10, बी रेशियो सी बराबर 2/5। तो ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा 3:2, बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा 2:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6, 4 एंड 10, तो 2। अब यहाँ पे देखो, अब इसको कटाएंगे नहीं क्योंकि जोड़ने के बाद इनका वैल्यू 20 आना चाहिए, तो आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया, नहीं चलो ठीक है, एटलीस्ट आपका रिवीजन हो गया होगा सेम क्वेश्चन पे। तो बी की जगह पे 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस में, तो ये हो जाएगा 30, सी इंटू 10, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम नहीं है जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। 38 माइनस इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 6 जगह 24 हो जाएगा ना सर जी, यहाँ पे 12 नहीं होगा, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ये हो जाएगा 14 आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 है। चलो 20 कह रहा है कि देखो किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% इतनी थी और ये 10% थी, इतनी थी। देखो ये सेम क्वेश्चन अभी शायद हमने किया है, ये चीज़ अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। वो जो क्वेश्चन है शायद रिपीट कर गया है। देखो ये 9 नंबर क्वेश्चन जो था वो रिपीट था, वही क्वेश्चन था, ठीक है 20 नंबर। चलो उसको स्किप करके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, वही क्वेश्चन था। 21 नंबर में देखो, 20 के लिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन का ही वो क्या है रिपीटेशन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण जो है 85% था। अच्छा ये क्वेश्चन भी रिपीट है, मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन से रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ रिपीट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के रिपीट किए गए जो थोड़े से अटपटा गए, ताकि एक बार मान लो आपने खुद से मेरा देख के बना लिया हो तो आपका जाके वहां पर रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज था। तो 4 नंबर का सोल्यूशन देख लोगे तो 21 जो है आपका अब बन जाएगा। क्लियर, जरा मैं देख लूँ कहाँ पे क्या 21 जो है 4 नंबर का सोल्यूशन देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। अब 22 नंबर देखो, कह रहा है ए बी का रेशियो क्या है ना 13 और 17 है। अब कह रहा है ए में 15% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 13 में 15% की अगर वृद्धि करते हैं हम लोग, तो बी में 30% की वृद्धि कर देते हैं अगर, ठीक है। अब फिर 15 क्या कह रहा है, मतलब 30%, बी कितना है जरा 17 है ना ये, तो 17 में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 30% की वृद्धि। तो ये 100 कट जाएगा, बटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा अपने को 13 इंटू 115 बटा में 17 इंटू 130, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 33, 5 दूनी 10, 5 6 30। अब कर लो नौटंकी यहाँ पे बढ़िया से, 13 दूनी 26, 23 रेशियो 17 दूनी 34, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख 23 कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% ज़्यादा है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने % ज़्यादा होगी समझो। तो मोहन की आय जो है श्याम से 20% ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे श्याम की आय मान लो 100 रुपये है, तो मोहन की कितनी हो जाएगी 40% ज़्यादा, मतलब 140। तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना % कम है, तो 40 कम है, ठीक है। तो 140 से कितना प्रतिशत कम है ये निकाल लो आप लोग। 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 200 बटा में 7। तो इसको अगर कर लोगे तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 7 8 56, ये हो जाएगा 4, ये 28/4 बटा में 7। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो सी के अंदर है, फ्रैक्शन मतलब ये वही है 28 फ्रैक्शन 4 बटा में 7, ठीक है। चलो 24 कह रहा है ए बी सी तीनों धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का 70%, बी सी का 40 और तीनों का योगफल 36 है। सुनो यहाँ पे, तो बी और सी का योगफल अगर 15% ज्ञात करो। ये क्वेश्चन में रिपीट है, मैं जरा आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन का रिपीट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, आपको दिख रहा होगा। 2-4 क्वेश्चन जानबूझ के रिपीटेड डाले गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन के लिए आप सॉल्यूशन नंबर
2 देख सकते हो आप, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, यही हम लोग कह सकते हैं इसको। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी के वेतन से 50% कम है। ए बराबर बी का जो है ना हो जाएगा आपका 85/100, ठीक है। ये हो जाएगा 17/85, ये 5×10। ए रेशियो बी बराबर 17/20। अब कह रहा है बी जो है सी के रेशियो से 30% कम है। 70 हो जाएगा, 70 बटा में यहाँ पे हम लोग 100 लिख लेंगे, ठीक है। 70 बटा में 100 लिख लेंगे, 0 हो जाएगा। तो बी रेशियो सी बराबर 7/10 है। तो सी ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा, तो सबसे पहले बी रेशियो सी बराबर 7/10 कर लो, तो 7 7 49, 7 8 9 10 11 119, ये 140, ये हो जाएगा आपका 200। तो कह रहा है सी ए के वेतन से, तो ए का ये है, सी का इतना है, तो कितना, एक ज्यादा है ना सिर्फ, मान लो। तो 119 बटा में 100 कर लो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कुछ काम गड़बड़ कर दिया है क्या, यहाँ पे कुछ बटा में आएगा, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर नहीं पा रहे। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया काम मैंने, ठीक है। आप कह रहे हैं ना, अच्छा देखो रुको रुको, यहाँ मैंने इसका पूरा सोल्यूशन ही उल्टा सीधा कर दिया था। यहाँ पे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, तो मान लो, और फिर कह रहा है सी का, बी का वेतन सी से 30% कम है, तो मान लो सी का 100 है, तो फिर कह रहा है बी का जो 30% कम होगा तो कितना हो जाएगा, बी का 70। ए जो है वो बी से 15% कम है, तो 70 का 85% कर लो, ठीक है। तो ये जो है 0 0 कट जाएगा आपका, तो 17 25 85 5 10, ये हो जाएगा 119 बटा में 2। ए का वैल्यू इतना हो गया। तो बताओ सी जो है ए से कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, ये पूछ रहा है। सी कितना ज्यादा है, तो ए की वेतन से ना, तो 119 बटा में 2 बटा में क्या कर लोगे, 100 माइनस 119 बटा में 2 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 119 बटा में 2 बटा 119 बटा में 2 इंटू 100, ये 2 2 कट जाएंगे। अब अपने को मिल जाएंगे 81 बटा में 119 इंटू 100, यही है, ठीक है ना। 81 बटा में 119 बटा में 100, ठीक है। तो यही अपना आंसर है। यही को अगर हम लोग 81,000, ठीक है, 81 100 8100 को 119 से करोगे डिवाइड, तो आपका जो है ना लगभग 68.067 आएगा। तो ये 68% के बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 68 को क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो इस मतलब इस तरीके से पूरा आपका परसेंटेज खत्म हो गया। चलो प्रॉफिट लॉस अगला चैप्टर है, देखते हैं उसको फिर हम लोग।